रेलवे सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान। वलसाड़ के इस पावन प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको अवगत कराते हुए इस समारोह से संबंधित कुछ विशेष बातों को मैं बताना चाहूँगी। आपके समक्ष एक संस्थान के कवायद मैदान में अद्भुत आभा बिखेरता किले की झांकी प्रस्तुत है, जिसमें बल के अधिकारी व जवानों ने कड़ी मेहनत, मजबूत इरादों, लगन तथा कलाकारी की अनोखी मिसाल पेश की है। इस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1956 में BBNCI मुंबई बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे की बिल्डिंग व बंगलों के इस्तेमाल में लेकर सितंबर महीने में की गई थी। इस संस्थान को धर्मपुर रोड, वलसाड़ के पूर्व व पश्चिम दिशा के 2 भागों में बांटा गया है। परेड की टुवाइशी श्रीमती लक्ष्मी सदे हुए कदमों से अब इस परेड की कमान आज के परेड कमांडर श्री राजीव बालियान को सौंपने के लिए आगे बढ़ रही हैं। सड़क के पूर्व में प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षणार्थी आवास, भोजनालय, मनोरंजन कक्ष तथा स्कूल के साथ ही आवासीय भवन है। पश्चिम रेलवे में सड़क से लगा हुआ 18 एकड़ जमीन पर खेल कूद तथा कवायद मैदान है, जहां हम आप अब विराजमान हैं। यह प्रशिक्षण संस्थान मुंबई दिल्ली राजधानी रेल मार्ग पर मुंबई से 198 किलोमीटर के फासले पर है। उप निरीक्षक तथा निरीक्षक पद का पदोन्नति कोर्स एक बैच वर्ष 2005 में निकला है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर स्पेशल कोर्स के तहत जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात राज्य के GRP के अधिकारी व स्टाफ, RPF के मिनिस्ट्रियल स्टाफ और विशेष आसूचना शाखा के स्टाफ का प्रशिक्षण एक नई चुनौतियों से निपटने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए उपनगरीय सेवा मेट्रो रेल सुरक्षा कोर्स का 42वां बैच अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सबअर्बन सिक्योरिटी में अभी तक 1207 एवं पश्चिम रेलवे के लिए टीयर स्मोक मोनिशन कोर्स के तहत 53वां बैच कुल 1791 जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में कुल 9448 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस पावन पुनीत भूमि ने कर्मठ, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ बल अधिकारियों का सृजन किया है।
जिन्हें गौरवशाली एवं श्रेष्ठ सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के कर कमलों द्वारा भारतीय पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया है। आपके समक्ष मैदान में उपस्थित प्रधान आरक्षक अभिविन्यास कोर्स बैच नंबर 6 के भव्य परेड समारोह में कुल 245 प्रशिक्षणार्थी महिला एवं पुरुष सम्मिलित हैं तथा आज इस भव्य परेड का पूरा संचालन महिला व पुरुष दोनों बल सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जो एक अच्छे प्रशिक्षण का घोतक है। परेड की कमान संभाल रहे हैं हेड कांस्टेबल श्री राजीव बालियान तथा परेड की टुआईसी के रूप में काम कर रही हैं श्रीमती लक्ष्मी, उत्तर पश्चिम रेलवे। पारंपरिक वेशभूषा में सजी यह परेड आपके समक्ष सिखलाई का एक उच्च नमूना प्रस्तुत कर रही है। हमारे जवान कड़ी धूप तथा ऐसे सभी प्रकार के मौसमों में मुस्तैद रहने के लिए इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित किए जाते हैं। आज का यह भव्य परेड समारोह आपके समक्ष इस परेड के द्वारा एक ऐसा नमूना पेश करेगा जिसमें संयम, धैर्य, साहस, अनुशासन एवं एकजुटता की मिसाल पेश की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान वलसाड पश्चिम रेलवे अपने आप में विशेष गौरव प्राप्त रखता है। रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार यहां चलाए जा रहे उपनगरीय सेवा सुरक्षा के लिए बैच तथा पश्चिम रेलवे के लिए चलाए जा रहे एयर मोनिशन बैच के यहां लगातार प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। आपके समक्ष पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी यह परेड एक मिसाल पेश कर रही है जवानों के साहस, शारीरिक दक्षता एवं कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा की। जिस प्रकार कुम्हार एक कच्ची मिट्टी को एक सुंदर बर्तन बनाने में कड़ी मेहनत करता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ आए हुए विभिन्न प्रांतों तथा विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से जवानों को यहाँ के प्रशिक्षक इस प्रकार से प्रशिक्षण के रूप में तराशते हैं और उन्हें एकजुटता से लाकर इस परेड का निर्माण करते हैं। धर्म व जाति के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए ये जवान आज इस पश्चिम रेलवे के प्रशिक्षण संस्थान में इस भव्य परेड के रूप में सभी सुसज्जित होकर परेड को प्रदर्शित करने के लिए बेस लाइन पर उपस्थित हैं। पश्चिम रेलवे के प्रशिक्षकों तथा अन्य क्षेत्रीय रेलों से आई महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा यहां आकर इसमें शिक्षा व संस्कार आदि प्राप्त किया गया है। कठिनाइयों के बीच धैर्य के साथ अड़ी कड़ाके की ठंड, तेज बरसात, गर्मी, आपदा कैसी भी स्थिति हो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर अपने राष्ट्र, संविधान और रेल की रक्षा के लिए पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहने की भावना से ओतप्रोत अभिभूत महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों को इंतजार है अगले आदेश का, जब हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक महोदय हमारे बीच उपस्थित होंगे। आज की यह भव्य परेड आपके समक्ष उसी का एक नमूना पेश करेगी। शह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्रीमान परवीन चंद्र सिन्हा का आगमन होने वाला है। बिगुल की यह ध्वनि हमें यह संकेत देती है कि कुछ ही क्षण में सिन्हा साहब हमारे बीच उपस्थित होंगे।
महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय को परेड द्वारा जनरल सैल्यूट सलामी देकर सम्मान दिया जाएगा। श्री सिन्हा साहब ने 1 जुलाई 2020 को पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक आईजी सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पीसीसी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्री सिन्हा साहब 1991 बैच सिविल सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनके पास आईआईटी कानपुर से प्रतिष्ठित संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी की डिग्री है। इससे पहले श्री सिन्हा ने उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, रेलवे बोर्ड डीआईजी प्रोजेक्ट सहित भारतीय रेलवे में विभिन्न क्षमताओं पर और मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड में प्रतिष्ठित रूप में काम किया है। इन्होंने कोसोवो में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 2005 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में भी काम किया है। श्री सिन्हा साहब की सेवा के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में काम करने के लिए उन्हें भारतीय पुलिस पदक पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र पदक, रेल मंत्रालय के महानिदेशक इंसिग्निया तथा जीएम पदक सहित कई बार नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कुछ ही समय में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय महाप्रबंधक महोदय पश्चिम रेलवे श्री मिश्र का आगमन होने वाला है। हमारे महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री प्रवीण चंद्र सिन्हा साहब के मार्गदर्शन तथा उच्च अधिकारियों की सीधी देखरेख में इन तमाम प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण अर्जित किया है, उसकी शानदार झलक पेश करने के लिए उत्साहित हैं। इनके मन में साहस, धैर्य, अनुशासन, वक्त की नजाकत पर अपने शौर्य व प्रशिक्षण में कुछ कर दिखाने की हसरत भरी भावना मचल रही है, जो कि स्नेह, शिक्षा, संस्कारों के रूप में इस संस्थान ने इनमें भरकर देश के विभिन्न भागों से आए हुए इन महिला पुरुष प्रशिक्षकों के साथ साथ पश्चिम रेलवे के पुरुष प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किया है। इस संस्थान के कुशल प्रशिक्षकों ने अपने अथक परिश्रम से इन्हें कर्मठ, दक्ष और कठोरता के साथ साथ भय, ग्लानि, संकोच, लालच, द्वेष, पक्षपात रहित रहने में परिपक्व बनाया है। धर्म, प्रजाति में बटी मनुष्यता, वर्गों में बटा समाज, भाषा व वेशभूषा में बटा संसार फूलों की तरह हो सकता है, परंतु फुलवारी के सौंदर्य का एहसास नहीं दे सकता। और वह फुलवारी की सुंदरता आप अपने समक्ष देख रहे हैं, जिसका एहसास देती है हमारी भारतीय रेल और फुलवारी रूपी रेल के मालिक फूल और महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे का आगमन होने वाला है।
बिगुल की यह मधुर ध्वनि हमें यह संकेत देती है कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे प्रांगण में पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में माननीय महाप्रबंधक मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर उपस्थित होंगे, जिसमें आगे घुड़सवार दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं एएसआई दीपक भाई व कांस्टेबल मीनक सिंह। पीछे की ओर हेड कांस्टेबल महेश भाई और कांस्टेबल राकेश के हाथों में है, जिनका नेतृत्व पीएसआई एचआर वसावा की देखरेख में हो रहा है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच सलामी मंच पर आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित होंगे और हमारे महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय उनका स्वागत कर उन्हें सलामी मंच तक लेकर जाएंगे तथा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भव्य परेड द्वारा जनरल सैल्यूट देकर सम्मान दिया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे। परेड द्वारा आज के मुख्य अतिथि माननीय महाप्रबंधक महोदय को जनरल सैल्यूट सलामी देकर सम्मान दिया गया है। अब परेड कमांडर श्री राजीव बालियान अपनी सदैवी फुर्तीली चाल से महाप्रबंधक महोदय के समक्ष परेड की अगली कार्यवाही के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महाप्रबंधक महोदय को सम्मान प्रदान कर परेड कमांडर हेड कांस्टेबल अभिविन्यास कोर्स बैच नंबर 6 के हेड कांस्टेबल राजीव बालियान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण का अनुरोध किया गया है, जिसे माननीय महाप्रबंधक महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया है और अब सुसज्जित निरीक्षण वाहन में तैयार होकर जिसे वलसाड़ जिला पुलिस ने उपलब्ध कराया है, जिसके चालक हैं एएसआई अजीत भाई। निरीक्षक वाहन में माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री माननीय महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे जी विराजमान हैं और उनके पीछे महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री प्रवीण चंद्र सिन्हा साहब व परेड कमांडर निरीक्षण वाहन में सवार होकर परेड की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। श्री मिश्र साहब ने 7 नवंबर 2023 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा के 1986 बैच IRSNE के एक अधिकारी हैं। श्री मिश्र साहब को उत्तर रेलवे में मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर, अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज, मुख्य मोटी पावर इंजीनियर डीजल तथा मंडल रेल प्रबंधक झांसी और पूर्व मध्य रेलवे में प्रमुख यांत्रिक इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का गहन अनुभव प्राप्त है। श्री मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स यूके से AMI यांत्रिक की डिग्री तथा इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर कोलकाता से AMIE यांत्रिक इंजीनियरिंग काउंसलिंग, यूके से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता से AMIE मैक तथा इग्नू से MBA की उपाधि धारण किए हैं। भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग सेवा में
साहब को 37 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। श्री मिश्र को उत्तर मध्य रेलवे में अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज के पद पर कार्य करते हुए रेल मंत्री राजभाषा अवार्ड प्राप्त हुआ है। मंडल रेल प्रबंधक झांसी के पद पर रहते हुए आपने झांसी स्टेशन की चौथी लाइन का सर्वे आरंभ कराया था। झांसी स्टेशन की रीडेवलपमेंट सहित अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। श्री मिश्र साहब को रेल प्रबंधन एवं प्रशासन का गहन अनुभव प्राप्त है तथा आप अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। ऐसे मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। आकर्षक व्यक्तित्व आपका, आप हैं बेहद गुणवान। पश्चिम रेलवे को मिला नेतृत्व आपका ऊर्जावान। प्रगति पथ पर हासिल होते नित्य नवेले कीर्तिमान। ऐसे माननीय जीएम सर का स्वागत है श्रीमान। निरीक्षक वहां निरीक्षण करने के पश्चात अब मंच की ओर बढ़ता हुआ भव्य परेड का निरीक्षण करने के पश्चात परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मार्च पास्ट करने की अनुमति मांगी गई, जिसे मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष प्रदान किया है। अब परेड कमांडर के आदेश पर आपके समक्ष खड़ी है परेड। बैंड की धुन के साथ अपने कदमों को मिलाती हुई अनुशासन, धैर्य और तालमेल की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए मंच के सामने से माननीय आज के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रदान करते हुए मंच से गुजरेगी। परेड कमांडर और परेड के 2 आईसी दोनों सदे हुए कदमों से परेड की अगुवाई करने के लिए अपने नियत स्थान की ओर बढ़ते हुए अब यह भव्य परेड आज के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रदान करते हुए मंच के सामने से गुजरेगी। आप सभी सम्मानितों से विनम्र आग्रह है कि इनका हौसला अफजाई करने के लिए आप तालियां बजाते रहें। इस चिलचिलाती हुई धूप में इनके जोश और जज्बे को देखते हुए ये 2 पंक्तियां कहना सार्थक हुआ। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी तो चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर भी जिन्होंने तिरंगे की हिफाजत की है, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। परेड कमांडर के आदेश का पालन करते हुए सभी 8 प्लाटून सीधी सधी प्रशिक्षित चाल से सीना ताने, हौसला, साहस, कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर महिला व पुरुषों की यह टोलियां आगे बढ़ रही हैं। बैंड की धुन, इन जवानों के कदम आपस में इतना तालमेल बिठाकर चलते हुए और अनुशासन की एक अनूठी मिसाल पेश कर सदे हुए कदमों से आगे बढ़ती है भव्य परेड। हमारे इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं एएसआई विनोद बड़ेकर तथा
ASI AD 67 रेलवे सुरक्षा बल का यह बहन गणतंत्र दिवस की परेड में नई दिल्ली में शिरकत कर चुका है। भव्य परेड लगातार सधे हुए कदमों से मंच की ओर बढ़ती हुई इनके साहस जोश जज्बे को देखकर सभी का एक साथ अनुशासन में चलना यह दर्शाता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण इन्होंने इस परेड में प्राप्त किया है। परेड कम सबसे आगे परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर राजीव पालियान। परेड की टूआईसी के रूप में चल रही हैं प्रधान आरक्षक श्रीमती लक्ष्मी, उत्तर पश्चिम रेलवे। प्लाटून नंबर 1 की अगुवाई कर रही हैं हेड कांस्टेबल रोमा मौर्य NER। प्लाटून नंबर 2 की कमान है संध्या रजनी सदन रेलवे के हाथों में। प्लाटून नंबर 3 को लेकर चल रही हैं अमृता सोनी SECR और अगली प्लाटून की कमान है हेड कांस्टेबल कीर्ति कुमार के हाथों में। निशान टोली में बल का ध्वज डाले हुए हैं हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह और सुरक्षा प्रहरी के रूप में चल रहे हैं प्रमोद कुमार, विशंबर कुंतल, प्रेम प्रकाश, विनय कुमार, दीपक यादव। प्लाटून नंबर 6 की कमान संभाल रहे हैं हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार। इसी क्रम में प्लाटून नंबर 7 की अगुवाई कर रहे हैं प्रधान आरक्षक कमलेश चौधरी। प्लाटून नंबर 7 का निर्वहन कर रहे हैं जितेंद्र मीना और इस भव्य परेड की अंतिम प्लाटून की अगुवाई कर रहे हैं प्रधान आरक्षक कालूराम मीना, वेस्टर्न रेलवे। प्लाटूनों के बीच समानांतर अच्छी ड्रेसिंग, कवरिंग और आप सबकी उपस्थिति इन महिला पुरुष जवानों को प्रोत्साहित करते हुए हौसला अफजाई कर रही है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से इनका हौसला अफजाई हुआ है। महिला एवं पुरुष जवानों का बुलंद हौसला और इस भव्य परेड की खुशी से मार्च करते हुए अपने यथास्थान बेस लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने परेड के प्रदर्शन से मानो ये लोग कह रहे हो, गर देखना हो मेरी उड़ान को, गर देखना हो मेरी उड़ान को तो ऊंचा कर दीजिए आसमान को। उच्च कोटि के प्रशिक्षण का अद्भुत प्रदर्शन करते करते ये महिला और पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की प्लाटून बैंड की धुन से अपने कदमों को मिलाते हुए अपने नियत स्थान की ओर बढ़ रही हैं। लगातार बजती बैंड की मधुर धुन इनके जोश को और ऊंचे दर्जे का बनाती जा रही है। महिला और पुरुषों की ये टोलियां अपने प्रदर्शन को करते हुए और सिखलाई का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। इनके इस प्रदर्शन से इस कवायद मैदान का सभी का मन मोहा है। अच्छी ड्रेसिंग, कवरिंग, समान अंतर और बैंड की धुन से मिलते हुए कदम इस प्रकार से आपको प्रतीत हो रहे हैं मानो एक ही बैंड पर और एक ही जवान आगे बढ़ रहा हो, किंतु ये सिखलाई का एक नमूना है। ये सभी लोग, हमारे ये जवान उसी एक बैंड की धुन पर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके जोश को देखकर दो पंक्तियां आपके समक्ष कहने का मन कर रहा है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय वीर पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इनके साहस, परेड अब मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी।
परेड कमांडर का एक आदेश। अब यह परेड 16 कदम पर आकर रुकेगी। समीक्षा क्रम में आगे बढ़, मध्य से तेज चल। जनरल सलामत सत। समानांतर और अच्छी कवरिंग ड्रेसिंग के साथ पुनः समीक्षा क्रम में आकर परेड द्वारा आज के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रदान किया गया है। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय सहायक सुरक्षा आयुक्त सह उप प्राचार्य श्री दिग्विजय सिंह साहब से कि हेड कांस्टेबल अभिविन्यास कोर्स बैच नंबर 6 की प्रशिक्षण रिपोर्ट पेश करने हेतु मंच पर पधारें। श्री दिग्विजय सिंह साहब। मुख्य अतिथि महोदय, महाप्रबंधक पश्चिम रेल श्री अशोक कुमार मिश्र जी, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल पश्चिम रेल महोदय श्री प्रवीण चंद्र सिन्हा जी एवं अधिकारीगण व उपस्थित मान्य अतिथिगण, मैं दिग्विजय सिंह सहायक सुरक्षा आयुक्त सह उप प्राचार्य रेलवे सुरक्षा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान वलसाड आपके समक्ष हेड कांस्टेबल अभिविन्यास बैच नंबर 6 की प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रशिक्षण संस्थान में रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार विभिन्न रेलों एवं आरपीएसएफ की 77 महिला हेड कांस्टेबल तथा पश्चिम रेलवे के 168 पुरुष हेड कांस्टेबल जो कि हेड कांस्टेबल अभिविन्यास कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। ये 77 महिला हेड कांस्टेबल विभिन्न रेलों एवं आरपीएसएफ जिसमें नॉर्दर्न रेलवे 29, NCR 7, NWR 7, NER 9, SWR 1, SECR 1, WCR 1, East Coast 5, ईस्टर्न रेलवे 8, SCR 3, SR 4, NFR 1, RPSF 3 शामिल हैं। 245 पुलिस व महिलाएं प्रशिक्षणार्थी हेड कांस्टेबल अभिविन्यास कोर्स बैच नंबर 6 दिनांक 11/9/2023 से प्रारंभ हुआ, जो दिनांक 21/10/2023 को 6 सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्ण होगा। प्रशिक्षण के प्रथम दिन से ही घड़ी की सुइयों से बंधी दिनचर्या प्रातः 5:45 बजे से आउटडोर प्रशिक्षण के साथ प्रारंभ होना शुरू हुई, जो 8-10 बजे तक चलती है। शारीरिक सुदृढ़ता के बाद 9-20 बजे से शुरू होता है। इन्हें मानसिक तथा बौद्धिक स्तर को मजबूत बनाने हेतु अंतरंग प्रशिक्षण का दौर जो अपराह्न 13:30 बजे तक चलता है। इसके बाद पुनः एक बार सभी प्रशिक्षणार्थी बहिरंग प्रशिक्षण हेतु समय 16:30 बजे इसी प्रांगण में उपस्थित होते हैं और कठोर परिश्रम से फिजिकल फिटनेस बनाए रखने हेतु सिखलाई पाते हैं। श्रीमान, इन प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण अंतरंग प्रशिक्षण के दौरान जहां एक और इन्हें कानून, रेल पर अपराध की रोकथाम, मनोविज्ञान, रेल कार्यप्रणाली, कंप्यूटर, मॉडर्न गैजेट सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं समय व परिस्थिति की मांग को देखते हुए इनका बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं अन्य मनोनीत विशिष्ट अतिथि व्याख्याताओं को बुलाकर इनके ज्ञान में वृद्धि की गई, ताकि भविष्य में रेलवे सुरक्षा बल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और रेल यात्रियों तथा पब्लिक में बल की अच्छी छवि प्रस्तुत कर रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे की गरिमा बढ़ाएं। बहिरंग प्रशिक्षण के दौरान इन्हें अनुशासन, मार्चिंग, परेड, अत्याधुनिक हथियारों की सिखलाई, उनका रखरखाव, परिचालन के साथ शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए दौड़, पीटी, योगा,
जूडो कराटे आदि कराया गया। समय अपनी गति से चलता रहा। मोशन अपने मन माफिक व्यवहार करता रहा। 6 सप्ताह का समय कब पंख लगा कर हो गया पता ही नहीं चला। श्रीमान, इनका प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अंतिम परीक्षा का आयोजन किया गया दिनांक 13/10/2023 से 18/10/2023 और इस परीक्षा में सभी परीक्षार्थी 244 प्रशिक्षण उत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा में शामिल प्रशिक्षण ने सफलता पाई एवं अच्छा प्रदर्शन किया। मैं इनके अच्छा प्रदर्शन पर बधाई देते हुए अन्य सभी सफल प्रशिक्षार्थियों को उनकी पदोन्नति सफलता पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रशिक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब सादर अनुरोध है महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पश्चिम रेलवे महोदय श्री परवीन चंद सिन्हा साहब से कि वे अपने उद्बोधन से प्रशिक्षणार्थियों तथा उपस्थित बल सदस्यों को मार्गदर्शन करने हेतु मंच पर पधारने की कृपा करें। महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पश्चिम रेलवे श्री सिन्हा साहब। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एवं मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार मिश्र जी, मुंबई से आए मेरे साथी विभागाध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक मुंबई, पुलिस अधीक्षक वलसाड श्री डॉक्टर कनराज वघेला एवं पधारे हुए अतिथिगण, रेसुबा के सेवानिवृत्त अधिकारी व स्टाफ तथा इस संस्थान में कार्यरत अधिकारीगण, स्टाफ एवं हेड कांस्टेबल अभिविन्यास बैच नंबर 6 की भव्य परेड में शामिल महिला एवं पुरुष हेड कांस्टेबल और इस समारोह में आए हुए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी रेलवे सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान वलसाड में इस खूबसूरत प्रांगण में हेड कांस्टेबल के इस बैच प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य परेड समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच एक क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ रेल की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार आज पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। रेलवे के विस्तार ने देश में प्रगति के साथ साथ नई नई चुनौतियों को पेश किया और समय बदलते परिदृश्य में सुरक्षा के अहम मुद्दा बन गया। इसके साथ साथ रेलवे सुरक्षा बल के सशक्तिकरण का दौर भी प्रारंभ हुआ, जिसका आप अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। सन 2003 में रेलवे एक्ट तथा वर्ष 2012 में आरपीपी एक्ट के संशोधन कर इस बल को और अधिक शक्ति देकर रेलवे संचालन एवं रेलवे संपत्ति की चोरी रोकने हेतु संपन्न बनाया गया है। इस बल के सदस्यों ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, कड़ी मेहनत एवं कार्य के प्रति लगन से रेल परिसर, सवारी गाड़ियों के परिचालन में सुरक्षा संबंधी आने वाली समस्त चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है तथा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने में कामयाबी हासिल की है तथा देश की सेवा में जब भी मौका मिला है, चाहे वह कुंभ का मेला हो, चुनाव हो तथा अन्य विशेष बंदोबस्त ड्यूटी हो, महानिदेशक महोदय के निर्देशन में अति सराहनीय कार्य किया है। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़ जाते हैं। अधिकारों की बढ़ोतरी के साथ अब आप लोगों से और अधिक जिम्मेदारी अपेक्षित है। आज हम पहले से कहीं ज़्यादा रेल यात्रियों के संपर्क में आ रहे हैं, अतः आपसे आशा की जाती है कि आप अपने कार्य के दौरान अपराधियों को पकड़कर अपराधों पर नियंत्रण तथा यात्रियों की मदद हेतु पैसेंजर फ्रेंडली व सॉफ्ट स्किल व्यवहार को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल निरंतर यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान वर्ष में अभी तक रेसुबा ने 33 मौकों पर यात्रियों की जान बचाई है। ई मेरी सहेली में औसतन प्रतिदिन अकेले यात्रा करने वाली करीब 500 से ज़्यादा अधिक महिलाओं को सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस वर्ष में आरपीओपी अधिनियम के तहत 375 मामलों में 40 लाख रुपए से ज़्यादा की रिकवरी करके पिछले वर्ष की तुलना में 90% की वृद्धि की गई है। वर्तमान वर्ष में रेलवे अधिनियम में करीब 150 लाख मामलों में 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए का जुर्माना वसूला गया एवं 55,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को फेरी लगाने में पकड़ा गया और एक 1.74 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। वर्तमान वर्ष में समय पालन के लिए करीब 4,700 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक है। वर्तमान वर्ष में अवैध दलाली के करीब 530 मामलों में 670 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 303 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया एवं ई टिकट के 37 मामलों में 13 अवैध सॉफ्टवेयर का पता लगाया गया। इसी वर्ष में अभी तक
2800 से ज़्यादा यात्रियों का सामान जिसका मूल्य 6 करोड़ से ज़्यादा है उसे सभी यात्रियों को लौटाया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 50% अधिक है। आरपीएफ द्वारा अवैध शराब के करीब 530 मामले पकड़े गए, जिसमें 31 लाख रुपए के शराब पकड़े गए और 506 बाहरी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 62% अधिक है। करीब 687 नन्हे फरिश्ते बच्चों को बचाव कर उनके परिजनों से मिलाया गया। जो पैसेंजर्स के सामान की चोरियां होती है उसके करीब 6000 मामलों को जो दर्ज हुए उसमें से 1700 मामलों का पता लगाया गया और उसमें 1658 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले वर्ष से अवधि में 25% अधिक है। आरपीएफ द्वारा सीसीटीवी और एफआरएस के उपयोग से अपराधियों की धरपकड़ में 441 मामले पकड़े गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 100% की वृद्धि है। आरपीएफ ने आगे बढ़कर जागरूकता अभियान भी चलाया है, जिसमें अतिक्रमण, रन ओवर, कैटल रन ओवर, महिला सुरक्षा, पथराव आदि के अभियान जारी हैं। आज मानवाधिकारों के रूप में महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। एक बल सदस्य होने के नाते आपसे ये सदैव उम्मीद की जाएगी कि आप मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा करते हुए उनकी समस्याओं को तत्परता से सुलझाएंगे। बल के सतत प्रयास एवं सक्रिय कार्य प्रणाली का ही परिणाम है कि आज रामेश्वरम से जम्मू तक और द्वारका से पुरी के बीच रेल यात्री बेखौफ होकर अपनी यात्रा कर रहे हैं, बच्चों की नींद सोते हैं, इस भरोसे के साथ कि आरपीएफ की सजग आंखें हमारे लिए जग रही हैं। यात्रियों में यह विश्वास ही हमारी पूंजी है और मुझे भरोसा है कि इस पदोन्नति प्रशिक्षण के बाद आप सभी बल सदस्य और बेहतर ड्यूटी प्रदर्शन करेंगे तथा यात्रियों में रेलवे की अच्छी छवि को प्रस्तुत करेंगे। अंत में मैं हेड कांस्टेबल अभिविन्यास बैच नंबर 6 के में आप सभी महिला एवं पुरुष बल सदस्यों को अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए पुनः बधाई देता हूं तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब सादर अनुरोध है हमारे आज के पावन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय महाप्रबंधक महोदय पश्चिम रेलवे श्री मिश्र साहब से कि वे आशीर्वचन प्रदान करने हेतु मंच पर पधारने की कृपा करें। महाप्रबंधक महोदय श्री मिश्र साहब। पश्चिम रेलवे के महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य आयुक्त श्री प्रवीण चंद्र सिन्हा जी, मुख्यालय और मंडल और वलसाड के हमारे अधिकारीगण, अन्य आमंत्रित सम्मानित अतिथिगण, हमारे जवान, आज का दिन हम सबके लिए हर्ष एवं गौरव का दिन है। विशेषकर हेड कांस्टेबल अभिविन्यास बैच संख्या 6 के महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए जो कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने कौशल और कार्य अनुभव से रेलवे सुरक्षा बल का भविष्य गौरवान्वित करेंगे। यह सर्वविदित है कि हर आने वाला कल रेलवे सुरक्षा बल के समक्ष दिन प्रतिदिन नई चुनौतियां ला रहा है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बल ने हर चुनौती का बखूबी सामना किया है और मुझे विश्वास है कि आगे भी करता रहेगा। रेलवे सुरक्षा बल की इस सफलता की बुनियाद पूरे भारत में फैले विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं ने बड़ी कोशिशों से तैयार की है, जिसमें इस वलसाड के प्रशिक्षण संस्थान का अपना एक अलग मुकाम हासिल है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यह वह भूमि है, यह वह कार्यशाला है जहां एक अल्हड़ नवयुवक और नवयुवती को एक जुझारू व कभी ना हार मानने वाला जवान के रूप में तराशा जाता है और तैयार किए गए जवानों को समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षणों की सिखलाई देकर कुशल बनाया जाता है। इस प्रशिक्षण संस्थान की अहमियत इस तथ्य में है कि रेलवे सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण सर्वप्रथम यही शुरू हुआ था। सन 1958 से हर वर्ष इस प्रशिक्षण संस्थान ने इतिहास में गौरवशाली अध्याय जोड़ा है। खुशनुमा मौसम वाले वलसाड शहर में स्थित इस प्रशिक्षण संस्थान में बहिरंग प्रशिक्षण के दौरान परेड, शारीरिक प्रशिक्षण तथा हथियार प्रशिक्षण संचालन की शिक्षा के साथ जवानों को मजबूत बनाया जाता है तथा अंतरंग प्रशिक्षण का विषय पाठ्यक्रम इन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप पर तैयार करता है।
आज देश के समक्ष हर स्तर पर चुनौतियां पेश आ रही हैं, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे देश की एकता, अखंडता व सौहार्द को भंग करने की कुत्सित चेष्टा का प्रयास। अतः अनिवार्य हो जाता है कि हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें ताकि हमारे देश की खूबसूरती, एकता, अखंडता कायम रह सके। आज से आप दोहरी भूमिका में अपने आप को पाएंगे। एक और जहां देश का नागरिक होने के कारण आपसे पूर्व कई जिम्मेदारियों का निर्वाह अपेक्षित है, वहीं एक सम्मानित बल का अनुशासित बल सदस्य होने के नाते आपसे अपेक्षा है कि आप इन जिम्मेदारियों को अपने कर्तव्य से ऊपर मानते हुए परम धर्म का दर्जा देकर इन्हें बखूबी निभाएंगे। आज भव्य परेड के बाद रेलवे सुरक्षा बल में पदोन्नत होने वाले सभी बल सदस्यों से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने कार्य के दौरान सदैव ही उम्मीद से बढ़कर कार्य करेंगे। अंत में मैं प्रशिक्षणार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्हें अपना अभिविन्यास प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आप द्वारा प्रकट आशीर्वचनों के लिए हम हृदय से आभारी हैं। अब मैं आग्रह करता हूं श्रीमान महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री सिन्हा साहब से कि वे मुख्य अतिथि माननीय महाप्रबंधक महोदय पश्चिम रेलवे को इस पावन समारोह में उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। श्री सिन्हा साहब। धन्यवाद महोदय। अब इस भव्य परेड को परेड कमांडर द्वारा विसर्जन करने की अनुमति प्राप्त की जाएगी। वेट अब मैं आग्रह करूंगा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री S.K. राठौर साहब से कि वे धन्यवाद अभिव्यक्ति के लिए मंच पर पधारे। श्री राठौर साहब। आज हेड कांस्टेबल अभिविन्यास बैच 6 के भव्य परेड समारोह की शोभा बढ़ाने एवं सफल बनाने के लिए पधारे मुख्य अतिथि माननीय महाप्रबंधक पश्चिम रेल महोदय श्री अशोक कुमार मिश्र जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम समय से कुछ पल हमारे लिए निकालकर न सिर्फ हमें कृतार्थ किया है बल्कि हमारे प्रयासों को सार्थकता प्रदान की है। आपके उत्साहवर्धक एवं सफल मार्गदर्शन की वजह से ही यह संभव हो पाया है। महोदय ने परिवार के स्नेहशीष अभिभावक की तरह ही हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए मैं एवं संस्थान के सभी बल सदस्य बहुत बहुत आभारी हैं एवं कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं श्रीमान महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय श्री प्रवीण चंद्र सिन्हा साहब के कुशल मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही आज यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं रेलवे के विभाग के आए विभिन्न विभागों के PHODs, जिन्होंने इस समारोह में शरीक होकर सुसज्जित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री नीरज वर्मा जी का। सर के मार्गदर्शन से ट्रेनिंग सेंटर के सभी क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। अंततः पधारे हुए विभिन्न अधिकारीगण जैसे DIG DFCCIL SP वलसाड़ एवं मुंबई मंडल के ब्रांच ऑफिसर्स, प्रेस मीडिया कर्मी तथा रेलवे सुरक्षा बल के समस्त अधिकारियों एवं बल सदस्यों को जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारा मान बढ़ाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग, विद्युत विभाग, संकेत एवं दूरसंचार विभाग तथा अन्य सभी विभागों के समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मचारियों का, जिन्होंने हमारे साथ इस समारोह को सफल बनाने में अथक परिश्रम किया है। GM महोदय ने आपके अच्छे प्रदर्शन के अनुरूप
इंस्टीट्यूट को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया है, परेड को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया है, बैंड को 10,000 का रिवॉर्ड दिया है और मेंटेनेंस स्टाफ इलेक्ट्रिकल एंड सिविल को 15,000 का रिवॉर्ड दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब इस भव्य परेड की समाप्ति के लिए परेड कमांडर द्वारा आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति ली जाएगी। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को विसर्जन करने की अनुमति मांगी गई, जिसे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष प्रदान किया है। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात परेड कमांडर अपनी नियत स्थान की ओर बढ़ते हुए एक बार आप सभी सम्मानितों से निवेदन है कि निशान टोली में बल का ध्वज शामिल है तथा बल का ध्वज सुरक्षकों के हाथों में है, जिसे जनरल सैल्यूट देकर सम्मान दिया जाएगा। जैसे ही परेड द्वारा सम्मान दिया जाएगा, बल का गीत बजाया जाएगा। कृपया आप सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे तथा वर्दीधारी अधिकारी व स्टाफ सैल्यूट करेंगे। और अब परेड कमांडर के आदेश पर परेड के दाएं व बाएं भाग प्लाटून के कुछ कॉलम से अंदर की तरफ जाएंगे। प्लाटून कमांडर प्लाटून कमांडर द्वारा इस परेड की कमान अब 2IC के हाथ में सौंप दी गई है, जिसे 2IC श्रीमती लक्ष्मी किले के अंदर ले जा रही हैं। बैंड की मधुर धुन की ताल से कदम मिलाते हुए ये जवान अपनी इस प्रस्तुति का अंतिम पड़ाव पार करने की कगार पर हैं। परेड की 2IC परेड के सबसे अंत में किले की तरफ जाती हुई और इसी के साथ इस भव्य परेड की कार्रवाई यहाँ पर संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत।